This is Abhishek Bhattacharya once again before all of you. किन्हीं चंद व्यस्तताओं के कारण मैं रीजनिंग पढ़ाने के लिए नहीं आ पाया था, लेकिन आज मैं आपको स्लोगनिज्म पार्ट 3 लेकर के आया हूं, जो कि अपने प्रैक्टिस सेट कुछ रह गए थे करने के लिए। बाद बाकी बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया था। और जितने भी सभी लोग हैं, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितना भी अधिक हो सके, क्योंकि अभी वैकेंसी आई है आपके लिए और रीजनिंग का कोर्स स्पेशली फॉर स्टेनोग्राफर इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ही गोल्डन चांस है। इसके अलावा आप ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो कि पर्टिकुलर एक ही एग्जाम पर फोकस करता हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और रीजनिंग की नॉलेज प्राप्त करने के लिए इसे रोज आप वीडियोस को देखेंगे तभी और वीडियोस अपलोड की जाएंगी, और जितना पसंद किया जाएगा उतना ही हमको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा इस काम को करने के लिए। अब रीजनिंग का पार्ट 3 में आपके सामने रखता हूं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में सभी टाइप कंप्लीट कर चुके थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। टाइप 1, टाइप 1 में क्या था? कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी है का केवल एक ही निष्कर्ष सही निकलता है जब वाक्य में, जब कथन में, जब स्टेटमेंट में दिया हो कि कुछ ए बी है, तो उसका एक ही सही निकलता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इस कथन का निष्कर्ष केवल एक ही निकलता है, और वो है कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। मैंने बता दिया चित्र आप इसका केवल ये बना लेंगे, ए बी और कुछ ए बी ए का एक चित्र है। ये पहली बार जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। दूसरा है कथन सभी ए बी है, सभी ए बी है। इसके भी मैंने चित्र बनाए थे, मैंने बताया था आप अभी सभी ए बी ए का ये चित्र बनाया करें। इसके वाले का सभी जिसके आगे लगा होगा वो अंदर और बाद बाकी का बाहर। इसका क्या निष्कर्ष निकलते हैं? इसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं। इसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, यह निष्कर्ष निकलता है। कथन 3 था। कथन 3 क्या था? सभी ए बी है, मतलब ऑल ए आर बीज, सम ए आर बीज। और कथन 3 था नो ए इज बी, यानी कोई ए बी नहीं है, बी नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स, मैंने मेरे पढ़ाने के तरीके से, या हो सकता है उनको पहले से पता हो, वो ये समझ गए थे कोई ए बी नहीं है। कि एक निष्कर्ष और मैं बताना भूल गया था, मैंने लिखा था शायद, मैं बताना भूल गया था। आप सही थे बिल्कुल। इसके 3 निष्कर्ष निकलेंगे कि कोई बी ए नहीं है, उल्टा कोई ए बी नहीं है, तो इसका उल्टा निकलेगा कोई बी ए नहीं है। और दूसरा निकलेगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। और तीसरा कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चिड़िया बंदर है। फिर से समझा देता हूं, कुछ चिड़िया बंदर है, तो उसमें एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ बंदर चिड़िया है, कुछ बंदर चिड़िया है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर इसका एक निष्कर्ष ये भी तो हो सकता है कि कुछ चिड़िया बंदर है, और ऑप्शन निष्कर्ष में भी दे दे कि कुछ चिड़िया बंदर है, कुछ चिड़िया बंदर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेम सेंटेंस है और उसका निष्कर्ष दिया है बिल्कुल वैसा कहीं वैसा फोटो कॉपी करके कुछ चिड़िया बंदर है और निष्कर्ष, तो वो तो सही हो गई ना। तो वो तो सब फालतू की बातें हैं, इतना तो आपको दिमाग लगाना ही चाहिए। निष्कर्ष है, उसका उल्टा बता रहा हूं। अब यदि कुछ आ जाए कि कुछ चिड़िया बंदर है और आपसे पूछ ले कि क्या ये निष्कर्ष सही है कि कुछ चिड़िया बंदर नहीं है, तो आप गलत कह दो, आंख बंद करके गलत कह दो, क्योंकि एक ही निष्कर्ष सही होगा कि कुछ बी ए है। बस कुछ ए बी है का क्या सही होगा? कुछ बी है। कथन सभी ए बी है, उसका जो सही होगा, यानी सभी घोड़े चूहे हैं, तो कुछ घोड़े चूहे हैं या कुछ चूहे घोड़े हैं, केवल यही सही निकलेगा, अदरवाइज सभी गलत। और कोई ए बी नहीं है का निकलेगा कोई लड़का लड़की नहीं है, मतलब कोई लड़की लड़का नहीं है, कुछ लड़के लड़की नहीं है और कुछ लड़कियां लड़के नहीं है। और जिनको ये समझ में आ गया होगा, जो पहले से वीडियो देख चुके होंगे उनकी तो समझ में आ गया होगा, जो नहीं देखे होंगे वो पिछली 2 वीडियो जा करके देख लें अच्छे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब आप आ जाइए प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ा रहा हूं।
मैं आपको उच्च स्तर तक की रीजनिंग पढ़ा सकता हूं, जो कि बैंक में जो संभावनाओं पर बेस्ड होती है, इसमें आदमी का दिमाग हिल जाता है। लेकिन मैं उधर तक आपको नहीं ले जा रहा हूं, केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड बना रहा हूं, इससे कि इससे आपके एग्जाम में बस केवल अच्छे मार्क्स आ सकें और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, आप सबसे पहले कुछ बंदर चूहे हैं, कुछ बंदर चूहे हैं। दूसरा, सभी चूहे बिल्ली है, सभी चूहे बिल्ली है। और तीसरा आप लेंगे, सभी कोई बिल्ली बाघ नहीं है, बाघ नहीं है। देखिए, ये स्टेटमेंट्स हैं आपके, ये कथन है, और निष्कर्ष आपको कुछ भी दे सकता है। निष्कर्ष में बना देता हूं, निष्कर्ष में बना देता हूं, कुछ बंदर बिल्ली है, कुछ बंदर बिल्ली है, ये पहला निष्कर्ष। दूसरा, कुछ चूहे बाघ हैं। तीसरा, कुछ चूहे बाघ नहीं है। ये नहीं है वाला जनरली आपके एग्जाम में पूछता ही नहीं है, सारे पॉजिटिव पूछा, बहुत ही इजी लेवल का पूछता है। फिर भी मैंने आपको एक लेवल ऊपर लेके चला हूं, इससे यदि आ भी जाता है तो आप उसको सही कर पाए। तो कुछ चूहे बाघ नहीं है। और चौथा आपको निष्कर्ष दे देगा वो कि सभी चूहे बाघ हैं। इस तरीके के आपको निष्कर्ष दे सकता है। इतना क्लियर है आप सभी को? देखिए, अब आप इसका चित्र बना लीजिए। कुछ बंदर चूहे हैं, तो ये बंदर बनाइए यहाँ पर, बंदर, और इसको चूहे से काट दीजिए, ये चूहा हो गया। कुछ बंदर चूहे हैं, सभी चूहे बिल्ली है। सभी चूहे मैंने बताया था, जिसके आगे सभी लगा होता है वो बड़े वाले वो लेके अंदर चला जाता है। सभी किसके अंदर लगा? चूहे के अंदर। तो ये हो गया चूहे, बिल्ली, सॉरी, यहां हम बिल्ली कर देंगे। ये बिल्ली, और कोई बिल्ली बाघ नहीं है, तो बिल्ली और बाघ में क्या लगा देंगे? बोलिए, क्रॉस। बिल्ली और बाघ में क्या लगा दिया हमने? क्रॉस। कुछ बंदर चूहे हैं, बंदरों को चूहे से काट दिया। सभी चूहे बिल्ली हैं, तो चूहे बिल्ली के सर्कल के अंदर आ जाएगा। और कोई बिल्ली बाघ नहीं है, मतलब इसमें हमने क्रॉस लगा दिया। अब कुछ बंदर बिल्ली है। अब देखिए ध्यान से, तो सभी चूहे बिल्ली हैं, तो बिल्ली को बराबर चूहा हम लिख सकते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि सभी चूहे बिल्ली हैं, तो आप ऐसे लिख दिया करें, यहाँ पर बिल्ली बराबर, इधर लीजिए तीसरा स्टेटमेंट है, तो आप अपने मन में, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, मन में भी सोच सकते हैं कि ये बिल्ली बराबर चूहे हैं। ये मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि सभी चूहे बिल्ली हैं। जब सभी चूहे बिल्ली हैं, तो आप सभी चूहों को बिल्ली बोल सकते हैं ना। तो आप यहाँ पर मत लिखें सभी चूहे, तो चूहे बराबर बिल्ली यहाँ पर लिख दें आप। कि जब सभी चूहे बिल्ली हैं, तो आप चूहों को बिल्ली बोल सकते हैं, उनको चूहा बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? सभी बिल्ली बिल्ली है, ऑब्वियस सी बात है, सभी चूहे बिल्ली हैं, तो आप लिख सकते हैं ऐसा। और कोई यहाँ पर यदि आप चूहे बराबर बिल्ली लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, कोई चूहा बाघ नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि जब सभी चूहे बिल्ली हैं, याद रखना, जब सारी चूहे बिल्ली है और कोई भी बिल्ली बाघ नहीं है, तो चूहों को आप क्या कह रहे हैं? बिल्ली कह रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, चूहे को क्या कह रहे हैं आप? बिल्ली कह रहे हैं। तो आप इसकी जगह कोई बिल्ली बाघ नहीं है, तो कोई चूहा बाघ भी तो नहीं होगा इस हिसाब से। तो यहाँ पे आप जो लिख सकते हैं, कोई चूहा बाघ नहीं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। कुछ बंदर बिल्ली है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। कुछ बंदर बिल्ली है, तो यहाँ से देखिए, बंदर और बिल्ली का सर्कल काट रहे हैं क्या आपस में? बंदर और बिल्ली के काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं। क्योंकि कुछ बंदर चूहे हैं,
बिल्कुल सही बात है। और सभी चूहे बिल्ली हैं, तो कुछ जब बंदर, और सभी जितने भी चूहे सब बिल्ली हैं, तो कुछ बंदर तो बिल्ली होने चाहिए। देखिए मैंने बताया था सभी बंदर चूहे हैं और सभी चूहे बिल्ली हैं। तो जब सभी चूहे बिल्ली हैं और कुछ बंदर चूहे, तो चूहे को मैं क्या कह सकता हूं, मैंने पहले ही बता दिया। आप उसको ये भी मत बताइए, आप केवल स्टेटमेंट से समझ जाएंगे कि बाकी सही है कि नहीं। ये आपको चित्र बनाना ही नहीं पड़ेगा यदि आप थोड़ा भी दिमाग लगाने के लिए तैयार हैं। तो कुछ बंदर चूहे हैं और सभी चूहे बिल्ली हैं। जब सभी चूहे बिल्ली हैं तो चूहों को बिल्ली भी बोल सकता हूं मैं। तो कुछ बंदर बिल्ली है तो वैसे ही सही हो जाएगा। तो आप, और चित्र से भी सही हो रहा है। जिसकी बुद्धि में ना घुसता हो, उसकी कम समझ में आता हो, वो बंदर और इसका बिल्ली का और बंदर का सर्कल कटता हुआ देख लो। जिस सर्कल कट रहा है तो ये वाला पहला निष्कर्ष चाहिए, अतः निष्कर्ष बन निकलता है। कुछ चूहे बाघ हैं। देखो अब आपसे बताया सभी चूहे क्या थे, बिल्ली। सभी चूहे क्या है, बिल्ली। और कोई बिल्ली बाघ नहीं। जब बिल्ली और बाघ का सर्कल ही नहीं काट रहा, जब बिल्ली और बाघ का सर्कल नहीं काट रहा और चूहे का जो सर्कल है वो बिल्ली के अंदर ही है और हर परिस्थिति में उसके अंदर ही रहना है, या उसके बराबर आएगा या उसके अंदर आएगा। आपको जैसे सबको पता ही है, ठीक है। या तो उसके बाहर आएगा या उसके क्या आएगा, अंदर आएगा। क्योंकि सभी चूहे बिल्ली है। चित्र क्या होता है, यही होता है, या तो चूहे बराबर बिल्ली, ठीक है, या बिल्ली बराबर, या फिर चूहे उसके अंदर आएंगे। ठीक है। तो आप देखिए कि कोई भी बिल्ली क्या है, बाघ नहीं है। कोई बिल्ली बाघ नहीं है और सभी जो चूहे बिल्ली हैं। जितने भी चूहे इनको आप बिल्ली कह रहे हो और ये नहीं है, तो इनका सर्कल भी नहीं काट रहा। तो जो चूहा इसके जब अंदर आ रहा है, जब बिल्ली का सर्कल ही बाघ को नहीं काट रहा, तो चूहे का तो काट ही नहीं सकता सर्कल बाघ को। तो ये वाला बाघ की भी क्या हो गया, ये सर कुछ चूहे बाघ हैं, तो ये बाघ का क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि कोई भी चूहा असल में बाघ है ही नहीं, कोई भी चूहा बाघ नहीं है। कुछ चूहे बाघ नहीं है। अब जब कोई चूहा बाघ नहीं है तो कुछ चूहे तो बाघ नहीं ही होंगे। क्योंकि ये बात, जब कोई बिल्ली बाघ नहीं है, कोई बिल्ली बाघ नहीं है का मतलब क्या होता है, अभी बताया। कोई ए बी नहीं है, कि निष्कर्ष कितने निकलते हैं, 3। कोई ए बी नहीं है, यानी कोई बंदर चूहा नहीं है, कि कितने निष्कर्ष निकलते हैं, बोलिए 3। कोई चूहा बंदर नहीं है, कुछ चूहा बंदर नहीं है और कोई कुछ बंदर चूहा नहीं है। 2 कुछ वाले और 1 कोई वाला। तो आप देखिए कोई चूहा बाघ नहीं है। चूंकि कोई बिल्ली बाघ नहीं है और सभी चूहे बिल्ली हैं, तो आप लग सकते हैं कि कुछ बिल्ली बाघ नहीं है। क्या ना, जब कोई बिल्ली बाघ नहीं है तो कुछ बिल्ली बाघ तो नहीं है। चूहे को बिल्ली बोल सकते हैं या नहीं, सभी चूहे बिल्ली हैं, तो वो कोई बिल्ली बाघ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बिल्लियां बाघ नहीं होंगी, कुछ बिल्ली बाघ नहीं होंगी, कुछ बाघ बिल्ली नहीं होंगे और कोई बाघ बिल्ली नहीं होगा। मैंने निष्कर्ष लिखवाया था। तो आप यहाँ पे चूहे को आप बिल्ली भी बोल सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया। और जब आपको सीधा कनेक्शन मिल गया कि कोई बिल्ली बाघ नहीं है, तो उसका एक निष्कर्ष ये भी होता है कि कुछ बिल्ली बाघ नहीं है। सीधा ही कनेक्शन मिल गया आपको सेंटेंस के बिल्ली और बाघ का। कोई बिल्ली बाघ नहीं है कि 3 रिजल्ट होंगी, सभी चूहे बिल्ली है कि 2 होंगे, और कुछ बंदर चूहे का 1 होगा। आपको पता ही है कुछ बंदर चूहे का क्या होता है, कुछ चूहे बंदर है। सभी चूहे बिल्ली है का, कुछ बिल्ली चूहे हैं और कुछ चूहे बिल्ली है 2। और इसके कितने होते हैं, 3। कोई बिल्ली बाघ नहीं है का, कोई बाघ बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली बाघ नहीं है और कुछ बाघ बिल्ली नहीं है। तो चूंकि चूहे को हम बिल्ली भी कह सकते हैं, मैंने बताया, क्योंकि सभी चूहे बिल्ली हैं। तो चूहे को बिल्ली बोल रहे, जब सभी छात्र होशियार हैं तो किसी को भी होशियार कहो, क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ बिल्ली बाघ नहीं है, कुछ बिल्ली बाघ, कोई बिल्ली बाघ नहीं है का एक निष्कर्ष क्या होता है, कोई बिल्ली। तो ये भी सही हो जाएगा। आप देखिए इस बात को, ठीक है। सभी चूहे बाघ हैं, सभी चूहे बाघ हैं हो सकते हैं क्या, जब कोई चूहा बाघ नहीं है तो सभी चूहे बाघ तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। आप चाहे सर्कल से देख लीजिए, सर्कल से भी देख सकते हैं आप, कोई चूहा बाघ नहीं, सभी चूहे बाघ है ही नहीं है। क्योंकि सभी चूहे बिल्ली हो, कोई बिल्ली बाघ नहीं है, तो कोई भी चूहा बाघ नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला है, सभी चिड़िया कबूतर हैं। सभी चिड़िया कबूतर हैं। सभी कबूतर तोते हैं।
कुछ तोते लड़के हैं, कुछ तोते लड़के हैं। चौथा, कोई लड़का लड़की नहीं है। ये देखिए, कोई लड़का लड़की नहीं है। सबसे पहले तो इसका चित्र बना दीजिए आप। सभी चिड़िया कबूतर हैं। चिड़िया कहाँ आएंगी? चिड़िया कहाँ आएंगी? अंदर। चिड़िया अंदर आएंगी। सभी चिड़िया कबूतर कहाँ आएंगे? बाहर। कबूतर बाहर आएंगे क्योंकि सभी जिसके पहले लगा रहता है वो अंदर, उसके बाद जो लगा रहता है उसके बाद। इसी प्रकार सभी कबूतर, तो कबूतर अंदर, कबूतर इधर ही रहेगा और तोते उसके ऊपर आ जाएंगे क्योंकि सभी कबूतर तोते हैं। तो ये तोते, कुछ तोते लड़के हैं। अब देखिए, लड़के का सर्कल काटना है आपको, तो कुछ तोते लड़के हैं, कुछ तोते लड़के हैं। तो कुछ तोते लड़के हैं, लेकिन कबूतर लड़के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कबूतर और लड़के में कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, यदि मुझे बोल देता कि कुछ चिड़िया लड़के हैं, देखिए एक तो आप इस वाक्य को ले लीजिए और एक तीसरे नंबर का मैं आपको बदल के बता देता हूं कि कुछ तोते चिड़िया हैं, कुछ तोते चिड़िया हैं। ये दोनों का चित्र बना देता हूं। आप समझ गए ना? 3 नंबर को मैं सुधार के यहाँ चित्र बना रहा हूं। बाद बाकी चारों स्टेटमेंट सेम है, केवल तीसरे को बदल के यहाँ बता रहा हूं। कुछ तोते लड़के हैं, इसका कैसे बन जाएगा? लड़का का जो सर्कल है वो कबूतर को काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता, क्योंकि उसने बोला नहीं है लड़कों और कबूतर में, जब वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बोले और स्टेटमेंट से भी एक दूसरे का कनेक्शन नहीं बैठ रहा हो, तो आप अपने मन से उसका सर्कल कहीं पर भी बना सकते हैं। आप लड़के का ये भी बना सकते हैं, लड़के का ये भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ तोते लड़के हैं, तो आपको लड़कों को तोते के संग काटना होगा। कबूतर के साथ आप काट भी सकते हैं, चिड़िया के संग भी काट सकते हैं, अंदर तक भी ले सकते हैं, कबूतर तक भी ले सकते हैं, और आप केवल तोते तक भी काट सकते हैं, क्योंकि उसने लड़के और चिड़िया में और लड़के या कबूतर में कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया है। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। फिर जनरली जब संबंध स्थापित नहीं किया होता तो मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाता हूँ कि लड़के तोते हैं तो चिड़ियाओं से कोई मतलब ही मत रखो। जब लड़के तोते हैं तो चिड़िया से मत रखो ना। क्यों काट भी सकते हो आप, चिड़िया ऐसे भी बना सकते हो लड़के का, क्यों? लेकिन काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता। तो मतलब लड़के और चिड़िया का कोई स्टेटमेंट कभी सही नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। और कोई लड़का लड़की नहीं है तो हाँ, ये कर सकते हैं हम, लड़का लड़की नहीं, लड़के और लड़की में संबंध आप हटा दीजिए। और कुछ तोते चिड़ियाएं होता, तो इसका कैसा चित्र बनता? चिड़िया, कबूतर और तोते। और चिड़िया से ये काट देता मैं, कुछ तोते, तो फिर चिड़िया से कटता, याद रखना। और जब चिड़िया से कटता तो कबूतर का सर्कल भी ऑटोमेटिकली कट जाता और तोते का सर्कल भी ऑटोमेटिकली कट जाता। मतलब सभी चिड़िया कबूतर हैं, कुछ सभी कबूतर तोते हैं, और लड़का, ये लड़के का सर्कल है, लड़के का ही है ना। तो कुछ लड़के कबूतर भी हो जाते, कुछ लड़के चिड़िया भी हो जाते, कुछ लड़के, क्योंकि लड़के का सर्कल चिड़िया को जब काटता, तो चिड़िया को काटने से पहले उनको ये वाले सर्कल को भी काटना पड़ता। तो कुछ लड़के कबूतर भी हो जाते और कुछ लड़के तोते भी हो जाते जब सर्कल कटता। तो आप सर्कल बनाना तो सीख ही गए, बड़ा ही आसान है। सभी वाला भी आप सीख ही गए, तो ऑटोमेटिकली कट जाता। लेकिन इसमें जबकि उसने बोला कुछ तोते लड़के हैं, तो तोते लड़के हैं तो चिड़िया नहीं बोला, उसने तोते बोला, तो तोते को कबूतर को काट भी सकता हूँ और नहीं भी काट सकता। ये मैं पहले ही आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अब दोनों चित्र नोट कर ले। जब लड़का का चिड़िया को काटता तो कबूतर और तोते को तो ऑटोमेटिकली काट देता, क्योंकि सभी चिड़िया कबूतर हैं, तो चिड़िया को कबूतर बोल सकते हैं, आप कबूतर को चिड़िया बोल सकते हैं। और सभी कबूतर तोते हैं तो कबूतर को हम तोते भी बोल सकते हैं। तो ऑलरेडी लड़के जब चिड़िया होते तो कबूतर भी हो जाते और तोते भी हो जाते, तो चिड़िया होते। तो ठीक है, अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। यदि मान के चलो यही सेम सेंटेंस रहता, यही यदि चारों वाक्य हैं तो किस तरीके का सेंटेंस रहते, आप चित्र बना सकते हैं। फिर से एक बार समझा देता हूँ, यदि कंफ्यूजन हो गई हो तो।
चिड़िया है, ये चिड़िया है, सभी चिड़िया कबूतर है, तो कबूतर इसके बाहर आ जाएगा। कबूतर इसके बाहर आ जाएगा। सभी कबूतर तोते हैं, तो तोता इसके बाहर आ जाएगा। तोते इसके बाहर आ जाएगा। और कुछ तोते लड़के हैं, तो लड़का यहां आ जाएगा। और कोई लड़का लड़की नहीं है, तो ये लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, ये आप चित्र बना दीजिए। अब आपको यहाँ पे निष्कर्ष देगा वो। निष्कर्ष क्या देगा? पहला निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूँ। पहला निष्कर्ष देगा आपको कि कुछ चिड़िया लड़की हैं, कुछ चिड़िया लड़की हैं। अब आप देखिए, क्या आपको दिए गए चित्र से कुछ चिड़िया लड़की हैं दिखाई दे रहा है? आप बोल देंगे सर हाँ, लड़का और लड़की में तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन लड़की चिड़िया का कुछ कनेक्शन, कुछ लड़कियां चिड़िया हो सकती थी, क्योंकि उसने ये बोला है कि लड़का लड़की नहीं है। उसने लड़की और चिड़िया में तो कोई कनेक्शन बताया ही नहीं है कहीं से कहीं तक। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि उसने लड़की और चिड़िया में कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन बताया ही नहीं है। तो कुछ चिड़िया लड़की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, इसलिए चूंकि कोई कनेक्शन ही नहीं बताया तो उससे संबंधित हर एक वाक्य गलत होगा। जब आपको कभी संबंध ना पता हो दो चीजों का, लड़के और बंदर का कोई कनेक्शन ना निकलना हो, तो उनका कनेक्शन हमेशा गलत होगा यदि वो पहले दिए गए स्टेटमेंट से सेटिस्फाई ना कर रहा हो। देखिए, आप सभी चिड़िया कबूतर है, चिड़िया का कबूतर से संबंध जोड़ा, कबूतर का तोते से जोड़ा, फिर कुछ तोते का लड़के से जोड़ा, और फिर लड़के का लड़की से जोड़ा। लेकिन इसमें चिड़िया और लड़की का संबंध कहीं से कहीं तक ना तो चित्र में बैठ रहा है और ना ही स्टेटमेंट में। तो कुछ चिड़िया लड़की हैं, हो भी सकती हैं, इधर से ले आओ, और नहीं भी हो सकती, क्योंकि लड़का लड़की नहीं है इतना तो कंफर्म है। तो इसका मतलब जो हुआ कि ये वाक्य गलत हो जाएगा। कुछ चिड़िया लड़की हैं, हो भी सकती है। आपके चित्र में देख लीजिए ना आप, तो बस आपको यदि मेरी वैसी नॉलेज समझ में ना आ रही है तो आप चित्र देखो, चित्र में लड़की और चिड़िया काट रही है क्या, नहीं काट रही है, तो ये वाक्य गलत है। बस सीधा सीधा सा कंसेप्ट, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दूसरा, कुछ तोते लड़की है, देखिए कुछ तोते लड़के तो हैं जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, कुछ तोते लड़की हैं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लड़की और तोते में फिर से कोई संबंध नहीं है। लड़की और तोते में चित्र में कोई संबंध दिख रहा है क्या आपको? आप बना सकते थे, लेकिन हटा भी तो सकते थे ना, क्योंकि उसने लड़की और तोते में कोई संबंध ही नहीं बोला है। यदि उसने बोला होता सभी लड़कियां तोते हैं, तो आप संबंध स्टेब्लिश हो जाता, फिर लड़की तोते के अंदर चली जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला है, तो सीधा सीधा से क्या हुआ कि कुछ तोते लड़की में कोई संबंध, कुछ तोते लड़कियां हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत हो गया। समझ गए आप? अगला वाक्य देखिए, कुछ कबूतर लड़के हैं। क्या ये निष्कर्ष सही है? कुछ कबूतर लड़के हैं। देखिए, कुछ तोते लड़के हैं बोला है उसने। कबूतर और लड़के में ना तो चित्र में कोई संबंध है, ना ही वाक्य में कोई संबंध है। इसका मतलब ये भी वाक्य क्या हो गया? गलत, क्योंकि कबूतर और लड़के में उसने कहीं से कहीं तक कोई भी चीज, कोई भी कोरिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया, कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया है। इसलिए पिजियंस और लड़के जो बॉयज हैं उनसे संबंधित हर एक वाक्य क्या होगा? गलत होगा। यदि वो बोले तो कुछ कबूतर लड़के नहीं है, तो भी वाक्य क्या हो जाता? देखिए, यदि वो ऐसा बोलता, अगला वाक्य देखिए आप, कि कुछ तोते लड़के हैं, उसने ये बोला है तो ये नहीं बोलता कुछ कबूतर लड़के नहीं है। कुछ कबूतर लड़के हैं वो तो गलत ही हो गया, कुछ कबूतर लड़के नहीं है। देखिए, सभी कबूतर तोते हैं, तो सभी कबूतर जो हैं वो तोते हैं, तो
और ये बोला है कि कुछ कबूतर लड़के नहीं है। तो उसने ये बोला है कि कुछ तोते लड़के नहीं है। तो ये जो लड़के वो तोते नहीं है, तो कुछ कबूतर लड़के नहीं है। क्या ये वाक्य सही है? कुछ कबूतर लड़के नहीं है, ये आपको सोचना है और मुझे कमेंट करके वीडियो में नीचे बताना है, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ कबूतर लड़के नहीं है, ये आप उसको सोच करके बताइए, इसको नोट कर लीजिए। आपको वीडियो में कमेंट करने में बताना है कि आप कितना सीखे। क्या ये कुछ कबूतर लड़के नहीं है, क्या ये वाक्य सही है? वैसे आपके एग्जाम में पहले बता रहा हूँ ये नहीं आएगा, लेकिन चूंकि आपको प्रैक्टिस करनी है इसलिए मैंने ये वाक्य आपके आगे लिख रखा है। अगले वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सारे स्लोगन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो बहुत ही इजी हैं, जितना लेवल मैंने बताया उससे काफी इजी हैं। ये तो डिफिकल्ट लेवल था, आप उसके क्वेश्चंस को लगाइए और कितना आपका कैसा अनुभव रह रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर में उसको कंप्लीट कराऊंगा। हाईएस्ट एक वीडियो और डालूंगा, स्लोगन का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए और सभी कोर्सेज जो आपके चल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए और कंटिन्यूस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए।